स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। आज है बुधवार, माफ कीजिएगा गुरुवार का सत्र। दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स, एक तो जिस पर नजरें हमारी सुबह से गड़ी हुई हैं। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज ऐलान होंगे। सुबह से 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में क्या समीकरण बैठ रहे हैं उसका एक अपडेट आपके लिए दिन भर सीएनबीसी आवाज पर आएगा। लेकिन साथ ही आज वीकली एक्सपायरी का भी सत्र है और इत्तेफाक की बात है ये तीसरा सत्र जहां पर मार्केट में एक तगड़ा पुल बैक देखने को मिला। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में मजबूती आज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 16,700 के पार निकलता हुआ दरअसल इस समय आपको निफ्टी दिखाई देगा, हाईस की तरफ बढ़ रहा है। निफ्टी बैंक में ज्यादा जोश है, तकरीबन 1400 अंकों का इजाफा ये इंडेक्स अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद मजबूत 10:1 का रेशियो एनएससी पर देखने को मिला है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या जाहिर तौर पर ज्यादा है और लगभग 580 से 600 अंकों की बढ़त मिड कैप इंडेक्स ने अपने नाम कर ली है। तो एक तरफा तेजी नहीं है, चौतरफा तेजी है और खास तौर से बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट स्टॉक्स, कैपिटल गुड स्टॉक्स, एफएमसीजी, पेंट कंपनियां जो पिटे हुए शेयर थे वहां पर एक पुल बैक आता हुआ आज मेटल्स और अपस्ट्रीम ऑयल कंपनियों में कुछ मुनाफा वसूली बनती दिखाई दे रही है। तो ये मार्केट का मूड है। अब आइए हमारे जानकारों ने अब तक का कैसा प्रदर्शन दिखाया उस पर आपकी नजर होनी चाहिए और अब तक जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर ही देखने को मिला है। डबल डिजिट रिटर्न्स प्रदीप और आशीष के बनते हुए आशीष इनफैक्ट एक लीडरशिप पोजीशन में 13.59% के रिटर्न्स के साथ। प्रदीप होचंदानी ने करीब 11-11.25% के रिटर्न्स कमाए हैं और 5.5% की कमाई क्रिस सुब्रमण्यम की होती हुई। सभी ने तेजी के सौदों पर फोकस किया कल के सत्र में और उसका पूरा फायदा इनके हाथ लगा है। बीएल 6% के रिटर्न्स कमा कर दे चुका है क्रिस के लिए। द्वारिकेश 9% तक के रिटर्न्स कमा कर दे चुका है आशीष को और प्रदीप ने जो कल लूपिन जोड़ा उसमें 3% तक के रिटर्न्स बने। ये कल की बात हुई। आज जानकारों का फोकस किस बात पर है, आज इस मार्केट में जो यूफोरिया फिर लौट कर आया है उसे कैसे ट्रेड करना है। स्वागत है आप तीनों का। एक्सपायरी का दिन, इलेक्शन के नतीजों का दिन, काफी एक्शन है और लकीली आज तेजी देखने को मिली है मार्केट में। इंडेक्स पर कोई खास व्यू आपका आशीष आज? देखिए ओवरऑल जो रुझान है बाजार का वो हमने देखा कि लो बनाने के बाद में पॉजिटिव है। आज के दिन भी गैप अप होकर सस्टेन किया, लेकिन नॉर्मली ऐसा देखा गया है जब भी कोई इलेक्शन होता है या स्टेट इलेक्शन होता है उसके पहले मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर देता है, जो हम अभी देख रहे हैं। और शायद गुंजाइश है कि फाइनल आवर ऑफ द ट्रेडिंग में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी जाए। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन का दौर रह सकता है। 16,800 क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। काफी इंपॉर्टेंट हर्डल है 16,800। प्रीवियस जो हाई बना था निफ्टी का थोड़े डेज पहले वो भी 16,800 पे था और मिड बैंड बॉलिंगर का भी वही 16,800 के आसपास है, तो वो क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और नीचे में सपोर्ट 16,500 बन जाएगा जो कि एक हर्डल था। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होगी इंडेक्स पे। यहाँ से अगर आपको डिप मिलती है 16,600 के आसपास वहां बाय करिए, 16,500 का स्टॉप लॉस रखिए और 16,800 के टारगेट के लिए 16,800 की तरफ मार्केट बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन बाय ऑन डिप करेंगे तो बेहतर है क्योंकि 16,800 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। प्रदीप, सेक्टोरली वो सभी सेक्टर्स चल रहे हैं जिनकी धुलाई हुई थी। क्या ये पुल बैक और शॉर्ट कवरिंग में नई तेजी आने की गुंजाइश है या नहीं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आशीष के व्यू से कंप्लीटली एग्री करूंगा। 16,200 16,300 के रेजिस्टेंस के बाद हम 16,600 और 16,800 के टारगेट लेके चल रहे थे। ऑलमोस्ट 16,757 का हाई बना है। अभी 16,800 का जैसे आशीष ने भी बताया काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पे कहीं ना कहीं 20 डीए में आ रही है, प्रीवियस टॉप्स आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट आउट कर लेना चाहिए। 16,800 का क्रॉसओवर डिसाइसिवली होता है, फिर नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव देखेगी। सिमिलरली सारे जो सेक्टरल इंडाइसेस आपने जो बताया धुलाई हो चुकी थी, वो ऑब्वियसली एक शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं अगर निफ्टी में यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है 16,800 के आसपास और वो ड्रिफ्ट लोअर करता है तो इन सारे सेक्टरल इंडाइसेस पे भी असर पड़ेगा। और काफी अच्छे गेन्स पे बैठे हैं 3 दिन की रैली के बाद, तो थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा वेट आउट कर लेना चाहिए और निफ्टी 16,800 के ऊपर सस्टेन करता है, फिर नेक्स्ट लेग अपमूव के लिए प्ले करना चाहिए, या फिर एक सिग्निफिकेंट डिप आता है फिर एक नीचे के सपोर्ट के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। ओके, तो डिप्स पर स्टॉक खरीदने की ज्यादा चाल यहाँ पर खेलते हुए हमारे जानकार दिखाई देंगे। क्रिस, आपकी अप्रोच इस मार्केट के लिए?
मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ, मैं भी एक्चुअली आशीष और प्रदीप से सहमत हूँ, क्योंकि मार्केट में इतनी जो आज पुल बैक देखे हैं, तो यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पर फोकस रहेगी प्रॉफिट टेकिंग पे, लेकिन रेट सेंसिटिव्स जो यहाँ पर आई थिंक काफी पिटाई हो गई थी, वहां पर शॉर्ट कवरिंग शायद आज के चार्ज जो एक्सपायरी है उसमें देखने को मिल सकती है। इसके चलते हम बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी बढ़त देख रही है, और जो एलाइड सेक्टर से रेट सेंसिटिव्स वहां पर भी देख रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग सेशन रहना चाहिए, लेकिन ऊपर लेवल पे थोड़ा कॉशन डेफिनेटली रखना चाहिए। थोड़ा सा कॉशियस रहिए, लेकिन इधर वेस्ट तेजी का ट्रेड देखने को मिला है। चलिए आपके अब पोर्टफोलियोज एनालाइज करते हैं। क्रिस सुब्रमण्यम ने दरअसल बीएल दिया था और वहां पर कल टारगेट हिट हुआ, करीब 6% तक के रिटर्न्स इनके बने। केपीआईटी में आज टारगेट हिट हुआ। अजंता फार्मा इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा अभी भी बना हुआ है। तो क्रिस, नया ट्रेड क्या जोड़ने वाले हैं, ये बताइएगा। तो मैंने जैसे कहा, रेट सेंसिटिव्स यहाँ पर तेजी की संभावना है आज। और तो मेरा यहाँ पर पिक है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। सुबह से आज अच्छी खासी यहाँ मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि शायद यहाँ खरीदारी करके चले। 245 का टारगेट और 224 का स्टॉप लॉस। 224 के स्टॉप लॉस के साथ आप कह रहे हैं क्लियरली एक तेजी का ट्रेड होगा। 245 के टारगेट के लिए यहाँ पर आईआरबी इंफ्रा आप कह रहे हैं खरीदना चाहिए। तो वो एक स्टॉक जहां पर एक मोमेंटम ट्रेड तेजी की तरफ बनता हुआ दिखाई देगा। एक बार चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। 10 रुपए की बढ़त, 231 के लेवल, 4.5% ऊपर है एक काउंटर। आईआरबी इंफ्रा में अब 245 का टारगेट आप लेकर चलेंगे। डे हाई पर दरअसल ये स्टॉक इस समय कर रहा है ट्रेड। ये हुआ पहला ट्रेड क्रिस का। आशीष के पोर्टफोलियो में कल के कल ही इन्होंने तमाम सौदे निपटा दिए। ऑफ कोर्स द्वारिकेश एक विनिंग आइडिया साबित हुआ 9% के रिटर्न्स के साथ, और यहां पर बड़ा फंड एक्शन भी देखने को मिला है। आशीष, नया क्या जोड़ेंगे आज? नया स्टॉक जो जोड़ना चाहूंगा वो है रियल एस्टेट पे से शोभा। अगर यहाँ देखें तो बहुत अच्छा मूव देखा गया है शोभा लिमिटेड में। डबल बॉटम बना है 700 के आसपास। आज नेकलाइन ब्रेक है और ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर। तो गुंजाइश है यहाँ से हम करीबन एटलीस्ट 855 का लेवल देख पाए, ऊपर की ओर 10% बढ़ने की गुंजाइश है। स्टॉप लॉस आपको 754 का लगाना होगा। तो शोभा बाई साइड पे कॉल होगा आज के दिन। 855 टारगेट कहा आपने? आशीष, हाँ बिल्कुल, 855 के टारगेट के लिए शोभा को आप बाई किया जा सकता है। ओके, 855 का टारगेट और 754 का स्टॉप लॉस। 782 पर है ये काउंटर। डे हाई से तकरीबन 3 रुपए नीचे 785 के आसपास इसका डे हाई बना है आज के सत्र में। तो ये एक और बाय साइड का ट्रेड आया। प्रदीप होचंदानी के पोर्टफोलियो में लुपिन था, लेकिन लुपिन में उन्होंने आज सुबह में 752 रुपए 50 पैसे के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया। तो 2 ट्रेड्स आप दे पाएंगे प्रदीप, बताइए क्या है वो? फिलहाल मैं एक ही ट्रेड दूंगा, और स्टॉक कृष्ण ने जिसमें से प्रॉफिट बुक किया उसको मैं इस लेवल पे लेना चाहूंगा, और स्टॉक का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका जो कल का क्लोज है बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मेरे हिसाब से इसने कंफर्म किया है। करीबन 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद डेली चार्ट्स को अगर आप देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इसने कल कंफर्म किया था। तो मुझे लगता है कि ये 1-2 दिन के लिए नहीं, पर एक पोजिशनल ट्रेड के तौर पे भी लिया जा सकता है। 220-90 के आसपास करंट ट्रेड है, यहाँ पे इसमें एंट्री की जा सकती है। 214 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 242 के इसमें टारगेट रहेंगे। 342 बीएल में 242 के टारगेट रहेंगे। अभी 220-80 चल रहा है। 214 का स्टॉप लॉस, 242 के टारगेट। ओके, 242 के टारगेट के लिए यहां पर आप एक तेजी का ट्रेड लेकर चलेंगे। बीईएल, ये दरअसल क्रिस ने कल चुना था, वहां पर प्रॉफिट बुक किया, तो अब प्रदीप ने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लिया है। दूसरा स्टॉक दोपहर में देंगे प्रदीप? जी बिल्कुल, थोड़ा सा मार्केट का ट्रेड रुझान देख के फर्स्ट आवर का हाई क्रॉस होता है, फिर एक स्टॉक स्पेसिफिक नेक्स्ट स्टॉक लेने की चेष्टा करें। ओके, क्रिस, कमिंग बैक टू यू। बीएल तो अब प्रदीप का पोर्टफोलियो का स्टॉक बन चुका, आप क्या जोड़ने वाले हैं? तो मेरा दूसरा पिक है CESC। यहाँ पर काफी पिटाई हो चुकी है और लोअर लेवल्स पे यहाँ पर मेरा मानना है कि शायद अच्छी खासी बाउंस बैक आने की संभावना है। तो CESC में मेरी बाई की रिकमेंडेशन है। 88 का टारगेट और 77 का स्टॉप लॉस।
77 के स्टॉप लॉस के साथ 88 के टारगेट के लिए सीएससी में भी तेजी का ट्रेड 1.5% ऊपर 79.90 के आसपास 80 रुपीस के करीब स्टॉक ट्रेड करता हुआ 88 का टारगेट दे रहे हैं क्रिस। आशीष, शोभा के साथ अगला ट्रेड क्या आएगा? फिलहाल मैं अगला ट्रेड नहीं जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि बाजार थोड़ा स्ट्रेच्ड आउट लग रहा है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखी जाए और इवेंट फुल भी है आज का दिन, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, देखूंगा सेकंड हाफ में अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या वापस से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तब भी मैं जोड़ना चाहूंगा। फिलहाल मैं एक ही स्टॉक के साथ बने रहूंगा। ओके, तो एक ही स्टॉक इस समय आ रहा है शोभा के रूप में। आशीष के पोर्टफोलियो में 2 ट्रेड्स क्रिस ने दिए और प्रदीप ने भी एक ही ट्रेड दिया है। चलिए इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मार्केट के एक्शन पर नजरें बनाए रखें क्योंकि इस घंटे जो सबसे तेजी वाला काउंटर है वो दरअसल है आपका टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स आज दिग्गजों में सबसे अव्वल दर्जे पर 6% तक का एक ट्रेड इसमें बनता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर नजरें बनी रहेंगी। देखते हैं 16,757 के हाई को क्या हम अगले 10-15 मिनटों में टॉप करते हैं या नहीं। और इधर वेज जो चुनावी समीकरण बैठ रहे हैं, कौन कितने सीट और कितनी मेजोरिटी से आगे चल रहा है, उसका भी एक अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मार्केट में रुझान तेजी का कायम है। धीरे धीरे करके दिन की ऊंचाई की तरफ बाजार इंच अप करने में कामयाब। 16,740 तक के लेवल्स, 393 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक 1500 अंकों की पूरी बढ़त इस समय दिखा रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए मार्केट की स्थिति है। चलिए खिलाड़ी नंबर 1 में कौन कितने रिटर्न्स कमा रहा है, क्या है वर्तमान स्थिति इन सभी के पोर्टफोलियो की, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। और आशीष कयाल का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आएंगे। इन्होंने दरअसल एक ही ट्रेड अपने पोर्टफोलियो में रखा है और वो दरअसल ट्रेड है शोभा का। शोभा में उन्होंने कहा कि 855 का टारगेट रहेगा और साथ ही साथ आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो करीब करीब 754 का रहेगा। तो ये है इनकी तरफ से ट्रेड जहां पर इस समय तेजी लेकर चले। रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर इस समय देखे जा रहे हैं। क्रिस सुब्रमण्यम ने 2 ट्रेड्स दिए। IRB इंफ्रा 245 का टारगेट, 224 का स्टॉप लॉस। CSC दूसरा ट्रेड है, 88 का टारगेट, 77 का दरअसल ये स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं। ये 2 ट्रेड्स और रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहे हैं कि कौन सा स्टॉक कितना परफॉर्म इस समय करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदीप होचंदानी ने एक जगह खाली रखी है। यहाँ पर BEL जोड़ा जो पहले क्रिस सुब्रमण्यम के टीम का हिस्सा था और वहां पर गौर करिएगा 242 का टारगेट दिया, 214 का स्टॉप लॉस दिया। ये स्टॉक भी आज के दिन जब इन्होंने जोड़ा करीब आधा % नीचे था। क्या आगे चलकर इसका योगदान कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, उस पर नजरें बनी रहेंगी। अब ओवरऑल रिटर्न्स की चाल क्या है वो आपको बता देते हैं हमारे जानकार जो आज परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आपको, वो क्या रहेगा। याद रखिएगा आशीष कयाल और प्रदीप होचंदानी एक ट्रेड आगे जोड़ने वाले हैं। तो आशीष कयाल के रिटर्न्स अब 14.5% के आसपास आ चुके हैं। इसके अलावा देखिए प्रदीप और क्रिस के रिटर्न्स भी बेहतर होते हुए। क्रिस के अब रिटर्न्स 12.21% के हैं और यहाँ पर प्रदीप होचंदानी 12.9% के रिटर्न्स इस समय आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो अब क्रिस और प्रदीप के बीच कांटे की टक्कर होने के पूरे आसार हैं। आगे बढ़ रहे हैं आशीष के। वैसे आप देखिएगा बहुत ही क्लोज कॉल तीनों ही जानकारों के बीच, स्पेशली 2% का ही डिफरेंस है आशीष और क्रिस और प्रदीप के पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न्स में। अच्छा हफ्ता उभर कर आ रहा है, हमारे जानकारों के रिटर्न्स भी बेहतर होते हुए। ये खिलाड़ी नंबर 1 की बात हुई, लेकिन आज देखिए 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ रहे हैं। गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है। कुछ रुझान सामने निकल कर आए हैं। नीरज हमारे साथ हैं जो इस पूरे इलेक्शंस पर गहरी नजर रखे हुए हैं। नीरज, क्या स्थिति उभर कर आ रही है? बीजेपी का डंका जोर से बज रहा है उत्तर प्रदेश में।
केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जिन 5 राज्यों में उनमें से 4 राज्यों में उनका डंका बज रहा है और एक में आम आदमी पार्टी का बज रहा है पंजाब में, और इसमें बाकी दल काफी पीछे छूट रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इन 5 राज्यों में ऐसा लग रहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी सिंगल पार्टी की सरकार बनेगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ताज़ा आंकड़े आपके जो सामने है, इस समय बीजेपी 262 सीटों पर या तो लीड ले रही है या जीत के करीब है। ये जो -57 है, इसको समझना जरूरी है। ये पिछली बार से कंपेयर करें तो पिछली बार बीजेपी प्लस यानी उनके एलाइज को मिलाकर 325 सीटें थी, इसलिए आपको -57 यानी अभी वहां तक इनको पहुंचना है। और समाजवादी पार्टी की पिछली बार 47 सीट थी, वहां से अच्छी टैली इन्होंने की, लेकिन अभी बहुमत से बहुत पीछे है। 202 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, वहां से बीजेपी बहुत आगे जा चुकी है और इस तरीके से बीजेपी को तगड़ा गेर होता हुआ दिख रहा है यूपी में। 262 का आंकड़ा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म से बहुत ऊपर चला गया है और लोग अभी भी कह रहे हैं कि बहुत सारी सीट्स पे इनकी लीड बनी हुई है, तो शायद ये आंकड़ा 275-280 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। उत्तराखंड जो हमें लग रहा था कि शायद थोड़ा सा वहां पे एग्जिट पोल के मुताबिक कांटे की टक्कर हो सकती थी, लेकिन उत्तराखंड में भी 44 सीटें जीत रहे हैं और ये स्पष्ट बहुमत से ज्यादा है, यानी वहां पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है और वहां पे भी बहुत अच्छी तरीके से सरकार बनाएंगे। 36 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए और बीजेपी वहां पे बेहतरीन तरीके से जीतती यहाँ पे पहुंच रही है। 44 सीटें उत्तराखंड में या तो वो जीत चुके हैं या जीत के बिल्कुल करीब है। इसके बाद आता है गोवा। ये भी एक बहुत ही फंसा हुआ स्टेट था, ऐसा लग रहा था कि शायद वहां पे, अच्छा पहले पंजाब देख लेते हैं। पंजाब में हर्षदा सरप्राइज है, 85 सीटों पर आगे चल रही आम आदमी पार्टी और मुझे उम्मीद है कि यह टैली 100 तक जाएगी। 117 में से 100 लैंडस्लाइड विक्ट्री है। और दिलचस्प बात यह है कि वहां पे जितने एक्स सीएम हैं, प्रकाश सिंह बादल जो 5 बार सीएम रह चुके हैं वो पीछे चल रहे हैं, चन्नी अपनी दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं और सिद्धू जी भी पीछे चल रहे हैं जो बहुत वहां पे काफी क्योस उन्होंने किया था। इस तरीके से पंजाब में भगवंत मान सीएम फेस के तौर पे एक्सेप्ट हो गए हैं और बहुत जबरदस्त जीत की ओर आम आदमी पार्टी वहां पे बढ़ रही है। तो पंजाब की टैली आपके सामने 85। चलिए अब दोबारा गोवा लेके आई। गोवा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किलात लग रही थी, गाड़ी फंस गई थी, कैसे होगा क्या होगा, लेकिन अब ये टैली दिखा रही है कि बीजेपी इसमें लीड ले चुकी है, 17 सीटों पे आगे बढ़ी है, ऊपर पीछे नंबर हो रहे हैं और इनको 3 सीटें और चाहिए जब ये बहुमत के करीब पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे भी इनकी स्थिति ठीक है, क्लियर मेजोरिटी की सरकार बनने की ओर है। और अंत में आता है मणिपुर, छोटा सा राज्य है, वहां पे सिटिंग गवर्नमेंट बीजेपी की ही थी और वहां पे भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन। ये देखिए आप, 21 सीटों पर इनकी बढ़त जीत चुके हैं और इनको चाहिए कितनी, 35 सीटें। तो आप ये सोचिए कि बिल्कुल करीब वहां पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो अगर मोटे तौर पे कहें तो 5 राज्यों में से 4 बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं अब तक और 1 आम आदमी पार्टी की, और सभी जगह स्पष्ट बहुमत की सरकारें बनती हुई दिख रही हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, हाईलाइट यह है इसमें कि योगी जी को छोड़ करके बाकी सारे मुख्यमंत्री, चाहे वो सिटिंग हो चाहे एक्स हो, वो पीछे चल रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। अब मैं इनफैक्ट यही आपसे पूछने वाली थी कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा था उनका क्या हुआ, लेकिन आपने कह दिया योगी जी ही इनफैक्ट एक विनर साबित हो रहे हैं, बाकी सब की हवा थोड़ी सी निकलती हुई। शुक्रिया नीरज इस अपडेट के लिए। ऑफ कोर्स इस पर आगे हम डिटेल में और आंकड़े और एनालिसिस भी आपके लिए लेकर आएंगे आज दोपहर 12 बजे। ठीक, सीएनबीसी आवाज के साथ आप जुड़े रहिएगा। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी क्योंकि कच्चे तेल में कूल ऑफ देखने को मिला। सोना भी थोड़ा सा नरम होता हुआ दिखाई दे रहा है और अक्रॉस द बोर्ड मेटल्स में भी एक विराम लग रहा है, जो एक तरफा तेजी देखने को मिली थी। क्या ट्रेड बनता है फिर, उसी पर होगी चर्चा ब्रेक के ठीक बाद।